नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बीजेपी ने गठबंधन के तहत चतरा सीट दी, जिस पर चिराग पासवान की पार्टी ने अपना उम्मीदवार जनार्दन पासवान को बनाया। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर चिराग पासवान ने एक ऐसे व्यक्ति जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, हत्या के मामले दर्ज हैं और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं, तो उस जनार्दन पासवान को आखिर टिकट चिराग पासवान ने क्यों दिया? तो चिराग के कैंडिडेट को लेकर बवाल मच रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर जनार्दन पासवान हैं कौन। चतरा के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान ने दिल्ली में लोजपा रामविलास का दामन थामा था। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के साथ जनार्दन पासवान ने पार्टी की सदस्यता ली थी। इसके बाद उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की, जहां चतरा सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए पार्टी के सिंबल का निवेदन किया था। जनार्दन पासवान पहली बार जनता दल के टिकट पर साल 1995 में चुनाव जीते थे। इसके बाद साल 2009 में राजद से दोबारा चतरा में विधायक बन गए। साल 2014 के चुनाव में भी वो राजद के टिकट से लड़े थे, लेकिन बीजेपी के जयप्रकाश सिंह भोक्ता के सामने हार गए थे। तो आपको बता दें कि जनार्दन पासवान जदयू से भी लड़ चुके हैं चुनाव और इसके साथ ही राजद के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो झारखंड की चतरा विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। ये सीट पासवान जाति बहुल है। इसके अलावा बिहार के पास होने की वजह से इस सीट पर बिहार की राजनीति का भी खासा प्रभाव रहा है। फिलहाल इस सीट पर राजद के सत्यानंद भोक्ता विधायक हैं। हालांकि भोक्ता जाति को एसटी का दर्जा मिल जाने के बाद वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चतरा विधानसभा में राजद प्रत्याशी रश्मि प्रकाश व लोजपा प्रत्याशी जनार्दन पासवान के बीच अब मुकाबला है। चतरा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार लोजपा चुनाव लड़ रही है। एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग में चतरा सीट लोजपा के खाते में डाल दी, जिस कारण पहली बार भाजपा चुनाव मैदान से गायब है। लोजपा ने जनार्दन पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया। जनार्दन पासवान 2 बार विधायक रह चुके हैं। 95 में जदयू से विधायक थे और 2009 में राजद से टिकट लेकर के जीत दर्ज की थी। वो छठी बार अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें राजद से 3 बार, जनता दल से 1 बार और भाजपा से 1 बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। राजद प्रत्याशी रश्मि प्रकाश पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। वो मंत्री सत्यानंद भोक्ता की पुत्रवधू हैं। भोक्ता जाति को एससी से एसटी में शामिल किए जाने के कारण मंत्री चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। सत्यानंद भोक्ता भी चतरा विधानसभा क्षेत्र से 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 3 बार विधायक बने हैं। वर्ष 2000 व 2005 में भाजपा की सीट से विधायक चुने गए। वर्ष 2019 के चुनाव में राजद की सीट से जीत दर्ज की थी। वे जब विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं। लोजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए एनडीए के घटक दल लगे हुए हैं, तो वहीं राजद प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दल लगे हुए हैं। अब खंगालते हैं जनार्दन पासवान की कुंडली। जनार्दन पासवान पूर्व विधायक, चतरा विधानसभा पर संगीन अपराधों की लंबी फहरिस्त दर्ज है, जिसमें हत्या सहित कई संगीन अपराध शामिल हैं। हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं यहाँ पर। दरअसल 1985 से 2018 तक उन पर ये मामले दर्ज हैं। नामांकन के वक्त जो कैंडिडेट को चुनावी हलफनामे में जो जानकारी देनी होती है, उसमें ये सामने आया है। पहला है प्रतापपुर थाना कांड, संख्या है 22/86, तारीख है 1/5/86, धारा 143/379 और चोरी और आपराधिक समूह के मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही साथ उन पर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां मतलब 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से आर्म्स एक्ट का भी मामला दर्ज है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उन पर जो है ये तमाम मुकदमे जो है संगीन अपराधों के हैं। और संतू दास हत्याकांड से आज तक चंद्रिका यादव के हत्याकांड तक चार्जशीटेड पूर्व विधायक पर जो है ये संगीन मामले दर्ज हैं, यानी उन पर हत्या का भी मामला दर्ज किया गया है। नाम भी आपको बता दें कि संतू दास है, उनकी हत्या की गई और उसके साथ ही चंद्रिका यादव की हत्या में भी
जनार्दन पासवान का ही नाम सामने आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के ये सवाल उठने लगा है कि आखिर चिराग पासवान ने ऐसे कैंडिडेट पर भरोसा क्यों जताया है। क्या किसी के दबाव में आकर के चिराग पासवान ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराया और चतरा से जो है टिकट दिया, या फिर बात कुछ और है। तो आखिर संगीन मामले जिस कैंडिडेट पर दर्ज हैं उस कैंडिडेट को चिराग पासवान ने अपना टिकट क्यों दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होने हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 13 नवंबर को 38 सीटों पर और 20 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होंगे। इसके बाद 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।